हेलो 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 हेलो। बेटा आई एम ऑडिबल। आई एम ऑडिबल। नो। सुन पा रहे हो क्या? यस सर। ओके, सुन पा रहे हो, चलो बहुत बढ़िया, सुपर सुपर डुपर यही होना चाहिए। गुड मॉर्निंग। ठीक है, सब कुछ ओके है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है, अगेन एक बेहतरीन सुबह के साथ एक बेहतरीन चैप्टर, एक बेहतरीन, समझ रहे हो ना मेरी बात, ऐप पर स्टार्ट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बिल्कुल परफेक्शन के साथ, बिल्कुल सही। चलो ठीक है, करें स्टार्ट। सारे लोग जुड़ जाओ, ठीक है। आज सारे लोग पहले जुड़ो। सारे लोग जुड़ो, एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है पूरी एनर्जी के साथ। ठीक है, प्राइम वाले बच्चों का एक चैप्टर सिंगल शॉट रिकॉर्डेड है, मतलब वो आपको मिल जाएगा इन 3 लेक्चर के बाद, क्योंकि 3 लेक्चर कराऊंगा कंटिन्यू में। ठीक है, 3 लेक्चर कराऊंगा कंटिन्यू। ठीक है, फिर मेरा गैप आएगा, 4 दिन का गैप आएगा। ठीक है, उस गैप के अंदर आपको सैटरडे, हाँ सैटरडे को मिल जाएगा, संडे आपको इससे कि एक टाइम मिलेगा संडे को, संडे को आप अच्छी तरीके से उसको रिवाइज कर पाओ। ठीक है, देख पाओ। तो लोकोमोशन और मूवमेंट वाला चैप्टर है, सिंगल शॉट के अंदर आपको एक साथ मिलेगा, सिंगल शॉट में ब्रेन की लाइब्रेरी में सेट करा देंगे, पक्की बात है। क्लियर है? चलो, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं खतरनाक वाला चैप्टर, पूरा ह्यूमन फिजियो फिजियो का सबसे, मतलब बच्चे कहते हैं, ठीक है, हम तो उसका हलवा बनाएंगे। क्लियर है? बिल्कुल, हम इसका हलवा बनाएंगे बिल्कुल। 184? क्या 184? चलो ठीक है, हाँ। टेस्ट सभी ने दिया होगा एमआईपी वाला, ठीक है, वो छोड़ना भी नहीं है। एमआईपी के और भी टेस्ट होंगे, इसके अलावा भी रूटीन टेस्ट जो होंगे, कोई टेस्ट नहीं छोड़ना है आपको। चलो, 500 है एमआईपी में, ठीक है, कोई नहीं, इसको थोड़ा इंप्रूव करो। जितने भी मार्क्स आ रहे हैं हर बार उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, 650 उसके आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मेंटेन करना है इसको। करना है स्टार्ट, लगभग सारे बच्चे जुड़ गए होंगे मुझे लग रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पूरी एनर्जी के साथ। पहले बोल दे रहा हूं, नर्वस सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, पूरी ह्यूमन फिजियो का बच्चों के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, बच्चों के हिसाब से सबसे टिपिकल चैप्टर है। ठीक है, पर इसका हम क्या बनाने वाले हैं? हलवा, और धीरे धीरे खिलाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी साथ लेके चलोगे, जितना मैं कराता जा रहा हूं उतना एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन, साथ साथ में मैं कुछ वही एमक्यूडी जो आप, सॉरी क्यूएमडी, एमक्यूडी बोल गया, ठीक है, क्यूएमडी करके आपने जो नाम दिया है क्वेश्चन बाय, ठीक है, एमडी सर करके नाम से आपने बनाया, जो आप ही ने बनाया है। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस जो आएंगे ना, वो बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन तोड़े हैं। उन क्वेश्चन करने के बाद आपको एनसीईआरटी थोड़ा पढ़ने का नजरिया चेंज होगा, यार एनसीईआरटी ऐसे भी पढ़नी है। ठीक है, ओके, तबीयत ठीक है, बस प्लास्टर है वो हट जाएगा अभी, ठीक है, 4-5 तारीख को या उससे पहले ही। ठीक है, वैसे वो अपने आप ही हटने वाला है। ठीक है, इतना सोल से नीचे से ना, सोल होता है वहां से वो क्रैक हो चुका है खड़े रहने की वजह से, तो अपने आप ही बेचारा चला जाएगा, नहीं गया अपने आप तो। ठीक है, डॉक्टर साहब हटा देंगे उसको। ठीक है, हाँ भाई, गाजर का हलवा, गाजर का हलवा नहीं है, जूलॉजी का हलवा है। ठीक है, अब इधर आ जाओ, एकदम फुल एनर्जी के साथ आ जाओ। आज हम बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करेंगे। पहले भाई, जब भी नर्वस सिस्टम होता है पहला जो मेरा लेक्चर होगा बेसिक्स। ठीक है, बिल्कुल बेसिक्स, प्राइम वाले बच्चों को बता दूं मैं। ठीक है, बिल्कुल डिटेल्ड में चलेगा, बेहतरीन तरीके से चलेगा, यही यही ब्रेन की लाइब्रेरी में सेट होगा। बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाना है, और सारे बच्चों को ये वाली बात, ये तो सभी के लिए है। हाँ, 180 आउट ऑफ 180, दिल मांगे मोर, इतना तो मांगता ही है यार। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, यानी एनसीईआरटी में इनिशियली जो नर्वस टिश्यू वाला पार्ट दे रखा है, वो आज कंप्लीट करेंगे, नर्वस टिश्यू वाला पार्ट।
क्लियर है? जूलॉजी का हलवा, बिल्कुल सही। तो एनसीईआरटी की 4-5 लाइन ली है मैंने स्टार्टिंग में, ठीक है? पहले समझो, मैं समझाना चाहूंगा कुछ चीजें। जैसे आपको वैसे कॉमन चीज पता होनी चाहिए, होम्योस्टेसिस क्या है, ठीक है? होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस का मतलब होता है इंटरनल एटमॉस्फेयर का, शरीर के अंदर के वातावरण का स्थिर रहना, ठीक है? उसमें टेम्परेचर भी आता है, समझ रहे हो? उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स भी आते हैं, उसके अंदर कह सकते हो डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे भी आते हैं, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के आयन की कंसंट्रेशन भी आती है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के सिग्नलिंग प्रोसेस भी आते हैं, यानी जो भी कुछ चल रहा है ना अंदर, सब कुछ उसका स्टेबल रहना, ठीक है? उसका स्टेबल रहना, अगर स्टेबल नहीं रहेगा तो एक्सीडेंट हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है? जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होंगी, ये तो आपको पता ही है भाई। ट्रैफिक चल रहा है, ट्रैफिक पे सारी चीजें चल रही हैं, सब चीजें स्वव्यवस्थित तरीके से चल रही हैं। रेड लाइट है, आपको रुकना है, ग्रीन लाइट आती है, आपको चलना है, क्लियर है? बिल्कुल, ठीक है? स्पीड मेंटेन रखनी है, इस रोड पर इतनी स्पीड, उस रोड पर इतनी स्पीड, ये सब चीजें अगर सिस्टमेटिक वे में चल रही हैं तो सब कुछ ओके है। अगर यही बिगड़ जाए, तो इसी रोड पर एक ऐसी गाड़ी आ जाए जो अनकंट्रोल्ड हो, तो क्या होगा? तबाही, क्लियर है? बिल्कुल। तो बस समझो, तो बॉडी के अंदर यही स्वव्यवस्थित तरीके से जो सिस्टम चल रहे हैं सारे के सारे, सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन हैं जो मेंटेन है, उनको मेंटेन रखने की जो प्रोसेस है, उसमें सारे सिस्टम पार्टिसिपेट करते हैं, और उसका मेंटेन रहना ही होम्यो, होम्यो मतलब समान, स्टैसिस, स्टैसिस का मतलब है स्टेबल रहना, हर चीज का समान तरीके से स्टेबल रहना, ठीक है? समझ रहे हो? तो उसके अंदर कहीं ना कहीं न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम भी पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों मिलकर के, क्लियर है? क्योंकि न्यूरॉन सिग्नल भेजते हैं ग्लैंड्स के पास, ग्लैंड हार्मोन रिलीज करते हैं, तो वो ब्लड के थ्रू सिग्नल भेजते हैं, तब जाकर के वो कोई भी फंक्शन है वो आपस में हो पाता है। यानी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं कोऑर्डिनेशन, देखो मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन, मेरे हाथ भी बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन, मेरी टंग भी बोल रही है कोऑर्डिनेशन, समझ रहे हो ना? मेरे बॉडी के सारे एक्सप्रेशन बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन। तो ये क्या है? एक कोऑर्डिनेशन है। कहता ना यार तुम लोगों का कोऑर्डिनेशन बड़ा परफेक्ट है। वो आता ना इंडिया गॉट टैलेंट, इंडिया गॉट टैलेंट में देखा होगा ना यार, क्या तरीके से वो सारी की सारी पूरी टीम मिलकर के कोऑर्डिनेट करती है बढ़िया तरीके से, और उसको मतलब एक अगर मूव कर रहा है दूसरा भी मूव करेगा, ये कोऑर्डिनेशन, ठीक है? तो जैसे मैंने कोऑर्डिनेशन नहीं आएगा, क्या है? इट इज अ, समझ रहे हो ना मेरी बात? इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन, कि मेरी टंग मेरे हाथ के संग कोऑर्डिनेट कर रही है, मेरी टंग मेरे हाथ मेरे चेहरे के मसल्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, ठीक है? मेरे मूवमेंट कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सब मिलकर के। ऐसे ही नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम भी आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और बॉडी को होम्योस्टेसिस यानी समान स्थिति में मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, क्लियर है? बिल्कुल। तो स्टार्टिंग का जो पैरा है उससे रिलेटेड मैंने आज सारे क्वेश्चन छाप दिए हैं इस पर, ठीक है? एक एक परफेक्ट क्वेश्चन है, मजा आएगा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन लास्ट में, ठीक है? लास्ट में हमेशा आपको 8 से लेके 10 क्वेश्चन पर डे मिलेंगे, ठीक है? जो आपकी प्रैक्टिस को या एनसीईआरटी को पकड़ करने में और हेल्प करेंगे। उसके बाद आप एनसीईआरटी रीड करोगे और लास्ट में एनसीईआरटी रीडिंग मैं भी दूंगा चैप्टर के एंड में, क्लियर है? बिल्कुल। चलो, तो आगे स्टार्ट करते हैं बेटा। न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ, किससे मिलकर बना होता है? एनसीईआरटी की लाइन अगेन, स्पेशलाइज्ड, एक स्पेशल टाइप के सेल। क्या बोलते हैं इन स्पेशलाइज्ड सेल को? इन स्पेशलाइज्ड सेल को हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इन स्पेशलाइज्ड सेल को हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, क्लियर है? बिल्कुल। विच कैन डिटेक्ट, जो डिटेक्ट भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं, किसको? और ट्रांसमिट भी करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब है उद्दीपन, जो डिफरेंट टाइप के उद्दीपन जो स्टिमुलाई होते हैं ना, उनको रिसीव भी करते हैं, समझ रहे मेरी बात? उनको ट्रांसमिट भी करते हैं, ठीक है? और समझ रहे, उसकी वजह से तो आप क्या कर पाते हो? कंट्रोल ऑन कोऑर्डिनेशन, ठीक है? तो इन सब के लिए हम किसको रिस्पॉन्सिबल बोलेंगे? न्यूरॉन्स। द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल, यहां से क्वेश्चन बने हैं पास टाइम में, इसलिए मैंने ये वाली लाइन उठाई है। द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इन्वर्टिब्रेट। अगर मैं लोअर इन्वर्टिब्रेट की बात करता हूं तो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल टाइप का देखने को मिलता है लोअर इन्वर्टिब्रेट में। न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल टाइप का, क्योंकि लोअर इन्वर्टिब्रेट की बात कर लो भाई, स्पॉन्जिस के अंदर तो नर्वस सिस्टम मतलब न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ठीक है? उसके बाद जैसे सिलिंट्रेटा में हम एंटर करते हैं तो हाइड्रा मतलब सिलिंट्रेट में देखने को मिलता है
ए पोलर सबसे सिंपल टाइप के न्यूरॉन, ए पोलर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन कहां से देखने को मिलते हैं? सिलेंट्रेट के अंदर। ए पोलर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन कहां से स्टार्ट हुए थे? सिलेंट्रेट के अंदर। समझने की कोशिश करना बेटा, पहली स्लाइड है। प्रिंस बेटा लेट आ रहे हो। चलो खैर कोई नहीं, स्टार्टिंग है क्योंकि कहानी जरूरी होती है, स्टार्टिंग की है ना, तभी पिक्चर कनेक्ट होती है उसके अंदर। ठीक है, चलो खैर आ जाओ, कोई नहीं, देर आओ दुरुस्त आओ। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड, क्लियर था। लोअर इन्वर्टिब्रेट हाइड्रा में पहली बार एपोलर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन डेवलप हुआ था। हाइड्रा की उपलब्धि क्या थी? उसने सेंसरी सिस्टम डेवलप कर लिया था। उसने एपोलर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन डेवलप कर लिए थे जिनका नेटवर्क था, एपोलर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन का नेटवर्क था। क्लियर है बिल्कुल। तो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इन्वर्टिब्रेट। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रा की मैं बात करूं, जो सिलेंट्रेट में आता है, कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, जिसमें नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन देखने को मिलता है, उससे मिलकर के बना होता है। जैसे हाइड्रा की अगर बात कीजिए ना, हाइड्रा हाइड्रा या सिलेंट्रेटा की बात कर लो, यहां एपोलर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन फर्स्ट टाइम डेवलप हुए थे। एपोलर, ए मतलब एब्सेंट, ए पोलर। अभी बताऊंगा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के अंदर, ए पोलर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पहली बार डेवलप हुए थे हाइड्रा के अंदर। समझ रहे हो ना मेरी बात? सबसे सिंपल टाइप का नेटवर्क सिस्टम देखने को मिलता है। द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड। अगर मैं इन्वर्टिब्रेट में भी बात करूं तो कुछ फाइलम ऐसे भी हैं, समझना, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा में भी आप जाओगे, इंसेक्टा, तो उनके अंदर, और समझ रहे हो ना, इन्वर्टिब्रेट में बेटर ऑर्गेनाइजेशन था। इन्वर्टिब्रेट में भी बेटर ऑर्गेनाइजेशन था क्योंकि इंसेक्ट में देखा होगा, अगर आपने रोबोटिक पे काम किया हो तो वो कॉकरोच को यूज करते हैं, ठीक है, अपनी रोबोटिक चिप बनाने के लिए, ठीक है, जो कॉकरोच के ब्रेन से कनेक्ट करते हैं। कॉकरोच के पास ब्रेन भी होता है, कॉकरोच के पास गैंग्लिया भी होते हैं। गैंग्लिया इज अ कलेक्शन, या कह सकते हो न्यूरॉन के जो साइटोन होते हैं ना, उनके गुच्छे। समझ आए मेरी बात? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर गुच्छे होते हैं उनको गैंग्लिया बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन के जो गुच्छे होते हैं उनको न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो न्यूक्लियाई तो हमारे अंदर मिलेंगे क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे पास मिलता है। ठीक है, आगे एक ऑडिटा में आगे डेवलप होता है। तो बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्टा, जहां पर क्या देखने को मिलता है? जहां पर आपको नंबर ऑफ, बहुत सारे गैंग्लिया देखने को मिलते हैं। ठीक है, जहां पर आपको ब्रेन देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है? ब्रेन देखने को मिलता है, गैंग्लिया देखने को मिलते हैं, और नर्वस टिश्यू देखने को मिलते हैं। आप समझ रहे हो? यानी अगर मैं इन्वर्टिब्रेट की बात करता हूं तो सारे इन्वर्टिब्रेट में, अगर मैं कॉकरोच की बात करता हूं, इंसेक्ट की बात करता हूं, तो वहां पर कंपेरेटिव इन्वर्टिब्रेट की बात नहीं कर रहा, इन्वर्टिब्रेट के अंदर देखा जाए वेल डेवलप, इन्वर्टिब्रेट की बात कर रहा हूं, वर्टिब्रेट की नहीं। ऑल ओवर की बात करूंगा तो वर्टिब्रेट में डेवलप हुआ था, बट इन्वर्टिब्रेट में बेटर टाइप का ऑर्गेनाइजेशन था, जहां ब्रेन भी था, जहां गैंग्लिया भी थे। गैंग्लिया द कलेक्शन ऑफ साइटोन। गैंग्लिया क्या होता है? गैंग्लिया हम कलेक्शन ऑफ साइटोन को बोलते हैं। गैंग्लिया क्या है? कलेक्शन ऑफ साइटोन। साइटोन के कलेक्शन है जो ब्रेन या सीएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर होते हैं। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ साइटोन देखने को मिलते हैं यहां पर, और नर्व न्यूरल टिश्यू देखने को मिलते हैं। ठीक है, जबकि वर्टिब्रेट की अगर मैं बात करूं ना, वर्टिब्रेट की, तो वर्टिब्रेट में तो भाई नर्व कॉर्ड ही बन गई थी, वेल डेवलप। नर्व कॉर्ड नहीं, क्योंकि नर्व कॉर्ड तो इनवर्टिब्रेट में भी देखने को मिलती है। ठीक है, यहां लिख देता हूं, इनवर्टिब्रेट में क्या होती है, यहां नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। नर्व कॉर्ड, समझना, एक नर्व कॉर्ड होती है, न्यूरल कॉर्ड बोल सकते हो। ठीक है, एक स्पाइनल कॉर्ड होती है, बैकबोन। क्लियर है? समझ रहे हो ना मेरी बात? नर्व कॉर्ड इन्वर्टिब्रेट में भी होती है, वेंट्रल साइड में। कॉकरोच का डायग्राम तो मैं ध्यान हो, चैट प्राइवेट कर दो। हाँ, एपोलर के अंदर डेंड्रोन और एक्सोन दोनों ही एब्सेंट होते हैं। कर दी बेटा चैट प्राइवेट, चैट टेंशन मत करो, बिल्कुल फोकस्ड, एकदम यहां पर फोकस्ड रहो। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? न्यूरल टिश्यू, नर्व कॉर्ड यहां होती है,
स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होते, नर्व कॉर्ड होती है। नर्व कॉर्ड हमारे अंदर भी होती है, नर्व कॉर्ड इनके अंदर भी होती है। हमारे अंदर पीछे की साइड में होती है, डॉर्सल साइड में। यहां अगर मैं बात करूंगा ना तो वेंट्रल साइड में होती है, ठीक है। हमारे अंदर सिंगल होती है, यहां डबल होती है। वेंट्रल होती है, डबल होती है। हमारी अंदर से खोखली होती है, हॉलो, ये सॉलिड होती है। ये अंतर है हमारी नर्व कॉर्ड और इनवर्टिब्रेट की नर्व कॉर्ड के अंदर। इनकी नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड में होती है, डबल होती है, सॉलिड होती है, ठीक है। तो इन सब के मिलने से इनवर्टिब्रेट का नर्वस सिस्टम बनता है। जबकि वर्टिब्रेट के अंदर अगर मैं बात करूं, ठीक है, वर्टिब्रेट में मोर डेवलप टाइप का, मोर डेवलप न्यूरल सिस्टम देखने को मिलता है वर्टिब्रेट में। ये तो आप जानते ही हो, जो हम पढ़ने वाले हैं ऑलरेडी। तो ये पैरा समझ में आया नहीं आया? ठीक है, पहले पैरा से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन दिए हैं बहुत सारे, ठीक है। एनसीईआरटी रीडिंग के अंदर वो पैरा पूरा करा दूंगा, ठीक है। उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, आज मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ इस पैरा पर क्वेश्चन बने हुए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, ठीक है, जो आप लगाओगे तो, ठीक है। इससे रिलेटेड मुझे लगता नहीं कोई डाउट है। अब कहानी चालू करते हैं आगे। तो सबसे पहला आएगा न्यूरॉन्स एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। भाई स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है, ठीक है, समझ रहे हो? यानी इसी के मिलने से पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम बनता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? जैसे मैंने मसल्स में बताया था, मसल्स में स्ट्रक्चरल यूनिट अलग थी और फंक्शनल यूनिट अलग थी। स्ट्रक्चरल यूनिट कौन थी, या इसको एनाटॉमिकल यूनिट भी बोल सकते हो, जरा बताओ। मसल्स के अंदर, अभी प्राइम वालों को टेंशन मत लो, ठीक है, उनको मैं देने वाला हूं बस, फिर तुम पीछे नहीं रहोगे किसी भी चीज के अंदर। पर उस चैप्टर से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये अलग है, वो अलग है, ठीक है। व्हाट इज द नर्व कॉर्ड? जो न्यूरॉन के मिलने से बनती है, गुच्छे न्यूरॉन की, ठीक है, वो नर्व कॉर्ड है। कॉकरोच में आपको याद हो, कॉकरोच में बताया था ना मैंने, कॉकरोच नहीं तो बताऊंगा, अभी आगे ही पढ़ाऊंगा कॉकरोच में। पुराने बच्चे हैं तो उनको पता होगा, नए बच्चे हैं तो उनको अभी बताएंगे। इस तरीके से न्यूरॉन के गुच्छे वेंट्रल साइड में होते हैं कॉकरोच के अंदर, इसको नर्व कॉर्ड बोलते हैं, नर्व कॉर्ड। तो इनवर्टिब्रेट में नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड में होती है, हमारे अंदर नर्व कॉर्ड डोर्सल साइड में होती है। आप समझ रहे हो? हाँ, कॉकरोच में हम पढ़ाएंगे पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम इसका, ठीक है। उससे आपका सारा इन्वर्टिब्रेट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसे अगर मैं मसल्स की बात करता हूं तो मसल्स में स्ट्रक्चरल यूनिट अलग थी और फंक्शनल यूनिट अलग थी। फंक्शनल यूनिट याद हो आपको, सार्कोमियर। स्ट्रक्चरल यूनिट मसल फाइबर, इसको एनाटॉमिकल यूनिट भी बोलते हैं, क्लियर है? हाँ, मसल फाइबर, बहुत सही। तो अब हम यहां बात करते हैं न्यूरॉन की। तो न्यूरॉन और नर्व में अंतर होता है, ध्यान रखना। अगर मैं यहां बात करूं न्यूरॉन या नर्व सेल या न्यूरॉन बोलो या नर्व सेल बोलो, ठीक है। जबकि अगर खाली नर्व की बात करता हूं, नर्व, ठीक है, जो तीन टाइप की हो सकती हैं, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड, तीन टाइप की नर्व हो सकती हैं, ठीक है। तो ये एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल। ये क्या है? ग्रुप ऑफ, ये नर्व्स क्या होते हैं, नर्व्स कैसे बनते हैं? ये बंडल के मिलने से बनते हैं, ठीक है। आप ग्रुप कह सकते हो, बंडल्स के बोल सकते हो, बंडल ऑफ न्यूरॉन। ये न्यूरॉन के बंडल हैं। इन बंडल्स के अंदर हो सकता है सारे के सारे सेंसरी हो, सारे के सारे सेंसरी हो तो सेंसरी नर्व हो जाएगी। हो सकता है इसके अंदर सारे के सारे मोटर हो तो मोटर नर्व हो जाएगी। हो सकता है इसमें सेंसरी और मोटर दोनों टाइप की हो, नर्व हो, तो ये मिक्स टाइप की हो जाएगी, ठीक है। तो नर्व ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व याद आ गया होगा, ठीक है। कुछ सेंसरी होती हैं, कुछ मिक्स्ड होती हैं, वो डिपेंड किस पे करता है, इन बंडल्स के अंदर न्यूरॉन या नर्व फाइबर किस टाइप के हैं। सारे सेंसरी हैं तो उसको सेंसरी नर्व बोल देंगे, सारे मोटर हैं उसको मोटर नर्व बोल देंगे, ऐसी नर्व जिसमें सेंसरी फाइबर भी हैं और मोटर वाले भी हैं, ठीक है, तो उसको मिक्स्ड बोल देंगे, ठीक है। तो नर्व अलग होती है, इट इज अ बंडल ऑफ न्यूरॉन, ये सिंगल सेल है, क्लियर है? तो यहां हम बात कर रहे हैं सिंगल सेल न्यूरॉन की या नर्व सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस था, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इन छोटे छोटे टर्म्स के अंदर, तो वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। तो मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, न्यूरॉन या नर्व सेल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे ना, तो क्या होगा इसके अंदर? सर इसके अंदर एक तो ऐसे
एक साइटोन होता है ऐसे, ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस होगा और इस तरीके से इसके अंदर ठीक है, और ये एक्सोन हो गया। ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं नॉब। अब इसी की मैं बात कर रहा हूं, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो स्ट्रक्चर को, इस न्यूरॉन को, इस न्यूरॉन को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहले स्ट्रक्चर की बात करूंगा, बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, बिल्कुल बेसिक से। देखो इसमें दो चीजें दिख रही होंगी आपको स्ट्रक्चर के अंदर, एक तो सेल वाला पार्ट दिख रहा है, ये साइटोन, इसके प्रोसेस दिख रहे हैं, एक अनब्रांच प्रोसेस है, कुछ ब्रांच्ड प्रोसेस हैं, ठीक है। एक जो पार्ट दिख रहा है इसको तो आप सेल बोलोगे सिंपल, इसको पेरिकैरियन भी बोल सकते हो, सोमा भी बोल सकते हो। क्लियर, बिल्कुल, सेल, पेरिकैरियन, सोमा। और जबकि रिमेनिंग वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, प्रोसेस। प्रोसेस, सेल, पेरिकैरियन, सोमा, प्रोसेस, समझ मेरी बात। अगर मैं सेल वाले पार्ट की बात करता हूं उसको सोमा पेरिकैरियन भी बोल रहे हो, ठीक है, साइटोन भी बोल सकते हो उसको, साइटोन, ठीक है। ये सेंटर वाला पार्ट हो गया। प्रोसेस, ध्यान से देखो, दो टाइप के प्रोसेस दिख रहे हैं यहां पर, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड प्रोसेस, ठीक है। ध्यान से देखो, यहां पर दो टाइप के प्रोसेस दिख रहे हैं, ब्रांच प्रोसेस भी दिख रहे हैं और अनब्रांच भी दिख रहे हैं। ब्रांच्ड और ध्यान से देखो अनब्रांच प्रोसेस भी दिख रहे हैं यहां पर, अनब्रांच। जो ब्रांच्ड प्रोसेस हैं ये दिख रहे हैं ब्रांच वाले, इसको क्या बोलेंगे, इसको तो बोलेंगे डेंड्रॉन। जो अनब्रांच दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, एक्सॉन। अगर मैं डेंड्रोन की बात करता हूं, समझना, तो डेंड्रोन क्या काम करता है, ये सिग्नल को लेके जाता है साइटोन की तरफ, टूवर्ड साइटोन, और एक्सोन क्या करते हैं, अवे फ्रॉम साइटोन, साइटोन से दूर लेके जाते हैं। क्लियर है बिल्कुल। तो जो सिग्नल को लेकर के आ रहा है वो क्या होगा, सेंसरी, इसलिए डेंड्रोन सारे कैसे होते हैं, सेंसरी। जबकि एक्सोन जो लेकर के जा रहा है, जो सिग्नल को लेके जाता है, वो क्या होता है, मोटर। मोटर, सेंसरी सिग्नल को लाते हैं, मोटर सिग्नल को लेके जाते हैं अवे फ्रॉम साइटोन टूवर्ड साइटोन। क्लियर है बिल्कुल। इसलिए इनको सेंसरी और मोटर में आप डिवाइड कर सकते हो। अच्छा ध्यान से देखो, यहां पर जो ब्रांच स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, डेंड्रोन में आप ध्यान से देखो, आपको कुछ ब्रांच स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। अच्छा, लास्ट चैप्टर की बात कर रहे हो क्या, व्हाट इज साइटोन, अरे भाई कैसे काम चलेगा, साइटोन भी नहीं पता। भाई ऐसे देखो, एक कोशिका का स्ट्रक्चर तो जानते हो, सेल, सेल, ये सेल, सेल में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, इसमें साइटोप्लाज्म भरा होता है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तभी तो कहता हूं ऑनलाइन का बच्चा मेरे को, मतलब मेरे नोट्सों को या मेरे कंटेंट को कहता है सर बहुत हाई लेवल का है, आउट ऑफ, मतलब आउट, जबकि सच कह रहा हूं कुछ भी आउट नहीं है वो। बस वही है ना कि आप बहुत बेसिक पर हो, बहुत जीरो लेवल पर हो, एक आध बच्चे के लिए बात करता हूं मैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड अलग होती है बेटा, स्पाइनल, स्पाइनल, स्पाइन की बात चल रही है यहां पर। हाँ, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, हाँ वो अलग चीज है भाई, नर्व। चलो,
मैं बिल्कुल न्यू बच्चों की तरह ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ आप 8th क्लास में हो, हम तो बिल्कुल यही लेके चलते हैं, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है, मतलब 8th और 9th क्लास के बच्चे भी देखते हैं लेक्चर्स को, आपको पता ही नहीं है, और बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। इधर आ जाओ। तो इसको बोलेंगे क्या? साइटोन। साइटोन सेल का वो भाग जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म भरा होता है, उसको साइटोन बोलते हैं, ठीक है। मान लो साइटोन के अंदर एक पार्ट ऐसा है जिसमें ब्रांच पैटर्न दिख रहे हैं आपको, एक पार्ट ऐसा इसमें अनब्रांच पैटर्न दिख रहे हैं। जो ब्रांच पैटर्न दिख रहे हैं इसको हम डेंड्रॉन बोलेंगे, जो अनब्रांच पैटर्न दिख रहा है ना, इसको एक्सॉन बोलेंगे। हाँ, टर्मिनल एंड पर कुछ पॉइंट्स होते हैं इसके, वो हटा दो, ठीक है। ये एक्सॉन हो गया, वो डेंड्रॉन हो गया, तो इसी को हम बोलते हैं क्या? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर साइटोन वाला पार्ट हो गया, ये ब्रांचिंग पैटर्न दिख रहे हैं डेंड्रॉन हो गए, अनब्रांच पैटर्न दिख रहा है एक्सॉन हो गया, सिंपल सी बात। जहां पर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है वो साइटोन है, जहां पर एक्सोप्लाज्म भरा हुआ है वो एक्सॉन है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो जो सिग्नल को लेकर के आता है वो क्या है? सेंसरी। जो लेके जाता है वो क्या है? मोटर। तो मेन जो सेल है, वो सेल तो ये वाली पार्ट है, ये सेल है, ये सेल है। जो सिग्नल को सेल के पास ला रहा है वो सेंसरी, जो सेल से दूर लेके जा रहा है मोटर। जो सिग्नल को लाता है, लाने वाले को क्या बोलते हैं? एफरेंट। लेके जाने वाले को क्या बोलते हैं? इफरेंट। सिग्नल को ला रहा है एफरेंट, सिग्नल को लेके जा रहा है इफरेंट। इसलिए डेंड्रोन को हम एक टर्म और यूज करते हैं इसके लिए, ला रहे हैं एफरेंट। ये इफरेंट नेचर के होते हैं, इफरेंट लेके जा रहे हैं। याद आ गया होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम में बताया था एफरेंट और इफरेंट दोनों ही में टर्म यूज किए थे, एफरेंट और इफरेंट, ठीक है। एफरेंट और इफरेंट। अगर मैं डेंड्रोन की बात करता हूं तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर है। लगभग कितने डेंड्रोन दिख सकते हैं एक साइटोन में? अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 तक, 6 to 8 डेंड्रोन हो सकते हैं, पर एक्सोन एक ही होगा, एक्सोन एक ही होगा, ठीक है। तो एक न्यूरॉन को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। एक सेल वाला पार्ट जिसको पेरिकैरियोन भी बोलते हैं, सोमा भी बोल सकते हो, साइटोन भी बोल सकते हो। एक इसके प्रोसेस हैं, कुछ ब्रांच्ड होते हैं, कुछ अनब्रांच्ड होते हैं। ब्रांच वाले पार्ट को डेंड्रॉन, ठीक है, जो सेंसरी और एफरेंट नेचर का होता है। जो अनब्रांच्ड वाला पार्ट दिख रहा है उसको एक्सोन, जो मोटर नेचर का होता है, और इफरेंट नेचर का होता है। ये समझ में आया नहीं आया? हाँ, मोटर। समझ में आया नहीं आया? यस या नो? ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। बस तुम यार बताते रहा करो, बढ़िया, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो बीएमएस, ब्रेन में सेट, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। एक्सोप्लाज्म एक्सोन के अंदर होता है, भी न्यूरॉन के डिटेल स्ट्रक्चर में लूंगा इस चीज को मैं। यहां तक स्ट्रक्चर में बेसिक अभी मैं तोड़ा है दो पार्ट में इसको। सेल वाला पार्ट हो गया साइटोन, जब ब्रांचिंग और अनब्रांचिंग प्रोसेस निकल रहे हैं, इसको डेंड्रोन और एक्सोन बोलेंगे। एक सेंसरी नेचर का है क्योंकि सिग्नल लेकर के आ रहा है टुवर्ड साइटोन, एक अवे फ्रॉम साइटोन सिग्नल लेकर के जा रहा है, तो ये मोटर या इफरेंट नेचर का हो गया, ये सेंसरी है फ्रंट नेचर का हो गया, सिंपल सी बात। यहां तक पता, बहुत बेसिक बहुत बेसिक बेसिक बातें पूछ रहा हूं आपसे अभी मैं, ओके। बीएमएस, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं इसका डायग्रामेटिकली समझाऊंगा, ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम तो नहीं है पर वैसा ही है, ठीक है। थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से समझाएंगे, आप एनसीईआरटी से भी ड्रॉ कर सकते हो। एनर्जी की जरूरत तुम्हें है बेटा, ठीक है। सिंकारा पिया करो, एनर्जी की जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं है, ठीक है। गधे हैं। चलो, अगर सारे गधे नहीं होते तो क्या होता? सिलेक्शन टिपिकल हो जाता। समझ सिलेक्शन, समझ रहे हो ना? गधे भी होने जरूरी है, ठीक है, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा सारा का सारा। अच्छे बच्चों के लिए सिलेक्शन टिपिकल हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना? साइटोन, ये साइटोन दिख रहा होगा आपको, साइटोन, ये ड्रॉ करना है आपको साइटोन ऐसे।
ठीक है, सेंटर में क्या होगा यहाँ पर, न्यूक्लियस। सेंटर में दिख रहा है ना, ये क्या है, न्यूक्लियस। सेंटर में क्या दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड अगर ध्यान से देखोगे ना, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये कंडक्शन में हेल्प करते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स। ठीक है, इसके अलावा ध्यान से और देखोगे ना, तो यहां पर आपको कुछ ग्रेन्यूल्स नजर आएंगे, ग्रेन्यूल्स जो डेंड्रॉन में भी होंगे। डेंड्रॉन में भी ये ग्रेन्यूल्स हैं, डेंड्रॉन में भी ये ग्रेन्यूल्स हैं, साइटोन में तो होते ही हैं, साइटोन में तो ग्रेन्यूल्स होते ही हैं, पर ये ग्रेन्यूल्स डेंड्रॉन में भी देखने को मिलते हैं। इनको निजल्स ग्रेन्यूल बोलते हैं, निजल्स ग्रेन्यूल। ये न्यूरॉन की नेक है, एक्सॉन हिल ऑक, यहां ग्रेन्यूल्स नहीं होते। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है। ठीक है, अगर और ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको कुछ सेल दिखेंगे, मैं दिखा दे रहा हूं, एकदम क्लियरिटी रहे। ये कुछ सेल्स हैं जो कुछ सीक्रेट कर रहे हैं अपने नीचे, जो इनका सीक्रेशन न्यूरॉन्स को रैप करने में हेल्प कर रहा है, कवर करने में हेल्प कर रहा है। इनका सीक्रेशन न्यूरॉन को कवर करने में हेल्प कर रहा है, रैप करने में हेल्प कर रहा है इन सेल्स का। ठीक है, इन सेल्स को हम बोलते हैं स्वान सेल्स। क्या बोलते हैं इनको, स्वान सेल्स। इनके पास अपना खुद का न्यूक्लियस भी होता है, ये पूरी एक ही सेल है, ये पूरी एक ही सेल है, दो नहीं है, एक ही सेल है। अरे भाई कौन है ये, ठीक है, ये एक ही सेल है, मानो ये न्यूरॉन है, एक्सॉन है, ये सेल आई 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 एक्सॉन को अटैच हो गई। अब एक्सॉन के नीचे ये क्या करेगी, ये एक्सॉन के अराउंड एक लेयर बनानी चालू कर देगी, लेयर बनानी चालू कर देगी, लेयर बनती जा रही है। ठीक है, इसके अराउंड एक लेयर बनती जा रही है, इसके नीचे, इस लेयर को बोलते हैं माइलिन शीट, जो व्हाइट कलर की होती है। तो कलर भी मैं व्हाइट ही करूंगा इसका, जिससे कि एकदम क्लियर रहे। यहाँ पर व्हाइट कलर की एक शीट दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं माइलिन शीट विच प्रेजेंट अराउंड एक्सॉन। जो एक्सॉन के अराउंड आपको देखने को मिल रही है, ये क्या है, माइलिन शीट। कौन बना रहा है, यही स्वान सेल इस व्हाइट कलर की माइलिन शीट को एक्सॉन के अराउंड बना रहे हैं, माइलिन शीट। समझे या नहीं समझे, इसको साइलेंट कर दो भाई। बसता रहे, ठीक है। तो व्हाइट कलर की शीट दिख रही है, मालिन शीट। अब एक चीज और दिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना होगा। अब इन स्वान सेल की भी कवरिंग होती है, ये ऐसे, इसको न्यूरीलेमा बोलते हैं, न्यूरीलेमा, स्वान सेल की कवरिंग। पर नोट्स ऑफ रेनवियर पर भी मिल जाती है, न्यूरीलेमा, स्वान सेल की कवरिंग। न्यूरीलेमा, स्वान सेल की कवरिंग, न्यूरीलेमा, स्वान सेल की कवरिंग, न्यूरीलेमा, स्वान सेल की कवरिंग। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे, नीचे लेकर के आएंगे, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूं यहां पर, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ब्रांचिंग पैटर्न, ये क्या है। आप बोलोगे सर ये डेंड्रॉन है, ये डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स एक ही बात है। ठीक है, ब्रांचिंग पैटर्न है। ठीक है, अब सेंटर वाला पार्ट दिख रहा है, ये क्या है सर, ये साइटोन है, साइटोन। ठीक है, चलो, इसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस दिख रहा होगा, तो कोई दिक्कत है इसमें, है ही नहीं। ठीक है, अब यहां आपको छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, आपको ध्यान से देखोगे आपको ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं यहां पर, ये ऐसे,
इन ग्रेन्यूल्स को क्या बोलते हैं? ग्रेन्यूल्स को नेजल्स ग्रेन्यूल, ठीक है। किस कलर के होते हैं नेजल्स ग्रेन्यूल? ग्रे कलर के। ये कलर बहुत जरूरी है, ग्रे मैटर को बनाने में यही हेल्प करते हैं नेजल्स ग्रेन्यूल। समझ पा रहे हो मेरी बात? हाँ, नेजल्स ग्रेन्यूल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। अब अंदर आपको फाइबर्स नजर आ रहे होंगे, छोटे छोटे फाइबर्स, न्यूरोफाइब्रिल्स। ठीक है। अब इसके अंदर और ध्यान से देखोगे, इसके अंदर एक सेंटर में नेक दिख रही है, इसको बोलते हैं एक्सॉन हिल ऑक। मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ न्यूरॉन, एक्सॉन की नेक, एक्सॉन हिल ऑक, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है एक्सॉन हिल ऑक। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? हाँ, आगे आ जाओ। और ध्यान से देखो, यहां आपको एक व्हाइट कलर की शीट दिख रही है, इसको बोलते हैं मालिन शीट। क्या बोलते हैं? मालिन शीट, माइलिन शीट। भाई इसका रंग कैसा होता है? व्हाइट, व्हाइट कलर। व्हाइट कलर की होती है, ठीक है। और एक इंसुलेटेड लेयर है, इसको डिटेल में लेके चलूंगा, मालिन शीट को, मालिन शीट को, निजल्स ग्रेन्यूल को मैं डिटेल में लेके चलूंगा, ठीक है। अब ध्यान से और देखो, यहां आपको सेल्स दिख रहे होंगे, ये इनको क्या बोलते हैं? स्वान सेल। इनको क्या बोलेंगे? स्वान सेल। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट अराउंड एक्सॉन। यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सॉन के अराउंड माइलिन शीट बनाने के लिए। आप समझ पा रहे हो? हाँ, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट लिख देता हूं मैं। माइलिन शीट पर अगर मैं स्वान सेल की बात करूं ना, ये सिर्फ और सिर्फ पीएनएस के अंदर देखने को मिलते हैं। प्रेजेंट ओनली इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्र का तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं होते। एब्सेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस के अंदर ये नहीं होते, एब्सेंट होते हैं, ये ध्यान रखनी है। स्वान सेल ओनली परिधीय तंत्र का तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही होते हैं। आप समझ रहे हो? हाँ, ट्रैगर जोन, ये सब चीजें पुराने टाइम की बातें हैं, अब मत याद रखो इनको, ठीक है। अब समझो मेरी बात, मैं खुद अपने को कंसाइज करके वहां एनसीईआरटी पर लेकर के आ रहा हूं, ठीक है। तो आप अब ट्रैगर जोन ये सब चीजें अब जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, स्वान सेल। भाई सेल है तो सेल में सारे के सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स देखने को मिलेंगे, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, सब कुछ, सब कुछ देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी में पूरा डायग्राम दे रखा है, पूरा डायग्राम दे रखा है, ठीक है। ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की थ्योरी में होते हैं पर आपके डायरेक्ट समझ में नहीं आते, ठीक है। तो इनको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। स्वान सेल, क्योंकि अभी एनसीईआरटी ने पैरा में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बता रखा है, मालिन शीट के बारे में बता रखा है। उन कंसेप्ट को समझने के लिए सुन लो मेरी बात, ये दिमाग में बिठा लो जो नए बच्चे हैं। और मैं चैलेंज करता हूं इस वाली बात के लिए, अगर कोई कह दे कि मैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ाता हूं और बच्चे के सब समझ में आता है,
इम्पॉसिबल, ये लिखवा लो मुझसे, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी डायरेक्ट समझी ही नहीं जा सकती, बड़े बड़े टीचर नहीं समझ पाते, बच्चे क्या समझ लेंगे, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी जितनी भी फॉरेन राइटर की बुक्स है वहां का कट कॉपी पेस्ट है, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है, उसकी एक एक चीज में छुपी हुई चीजें हैं बहुत सारी, उनको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, तभी तुम एनसीईआरटी को समझ पाओगे, डायरेक्ट एनसीईआरटी से कोई पढ़ ही नहीं सकता, नोट्स पढ़ने पड़ेंगे फिर एनसीईआरटी पर जाओगे, तभी एनसीईआरटी पर पकड़ कर पाओगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल, ये मैं खुल के बोलता हूं ये वाली बात में, ठीक है, एनसीईआरटी समझने के लिए पहले नोट्स, ठीक है, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओगे, वो भी क्वेश्चन के साथ लगाओगे ना तो मजा आ जाएगा, अगर बिना क्वेश्चन के लगाओगे तो उतना मजा नहीं आएगा, ठीक है, जैसा अभी कुछ डिस्कस भी करूंगा लास्ट में कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, तो स्वान सेल समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं, मालिन शीट समझ में आ गया, तो स्वान सेल क्या करते हैं, मालिन शीट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यही स्वान सेल, क्लियर है, अब ध्यान से देखोगे दो मालिन शीट के बीच में गैप देखने को मिल रहा है, गैप, इस गैप को क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनबियर, नोड ऑफ रेनबियर, अब एनसीईआरटी क्या लिखती है, नोट्स ऑफ रेनवियर क्या है, दो स्वान सेल के बीच का गैप, नो, दो स्वान सेल के बीच का गैप नोट्स ऑफ रेनवियर नहीं होता, ध्यान रखना है, टू माइलिन शीट के बीच का गैप, इट इज अ गैप बिटवीन टू माइलिन शीट, नोट्स ऑफ रेनवियर क्या है, गैप बिटवीन टू माइलिन शीट, गैप बिटवीन टू माइलिन शीट, ये क्वेश्चन बनता है, गैप बिटवीन टू माइलिन शीट, ये क्वेश्चन बनता है, आप समझ रहे हो, अगर मैं नोट्स ऑफ रेनवियर की बात करता हूं, ये क्या है बेटा, गैप बिटवीन टू माइलिन शीट, दो माइलिन शीट के बीच के गैप को हम नोट्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं, अब ध्यान से देखोगे स्वान सेल के ऊपर एक लेयर दिख रही है ब्लू कलर की, दिख रही है, इस लेयर को बोलते हैं कवरिंग ऑफ स्वान सेल, ठीक है, न्यूरीलेमा, क्या बोलेंगे इसको, न्यूरीलेमा, न्यूरीलेमा, न्यूरीलेमा क्या है, इट इज अ कवरिंग ऑफ, इट इज अ कवरिंग ऑफ स्वान सेल, न्यूरीलेमा क्या है, कवरिंग ऑफ स्वान सेल्स, स्वान सेल की कवरिंग को हम न्यूरीलेमा बोलते हैं, ठीक है, तो न्यूरीलेमा कहां मिलेगी, जहां स्वान सेल होंगे, स्वान सेल पीएनएस में होते हैं, सीएनएस में होते हैं, स्वान सेल सीएनएस में तो नहीं होते, वहां कोई और होता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सीएनएस के अंदर माइलिनेटेड न्यूरॉन नहीं होते, वहां भी माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं, बट वहां माइलिन शीट कोई और बनाता है, ठीक है, पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, केंद्र परिधीय तंत्र का तंत्र जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी ऑर्गन से जोड़ता है, उसके अंदर माइलिनेटेड न्यूरॉन की माइलिन शीट को स्वान सेल बनाते हैं, इसीलिए स्वान सेल की लेयर भी पीएनएस में होगी, एसएनएस में नहीं होगी, ठीक है, यानी न्यूरीलेमा की अगर मैं बात करूं तो कहां पर एब्सेंट होगी, तो आप बोलोगे न्यूरीलेमा एब्सेंट होगी, एब्सेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस के अंदर न्यूरीलेमा नहीं होती, क्यों, क्योंकि सीएनएस के अंदर स्वान सेल नहीं होती, अच्छा न्यूरीलेमा की अगर मैं बात करूं, न्यूरीलेमा की अगर मैं बात करूं, ये कहां कहां मिलती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप बोलोगे प्रेजेंट ऑन, एक तो नोट्स ऑफ रेनवियर पर, स्वान सेल पर होगी, स्वान सेल्स, और दूसरी कहां होगी, नोट्स ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर्स, क्योंकि बच्चों के दिमाग में होता है कवरिंग ऑफ स्वान सेल है तो नोट्स ऑफ रेनवियर पे क्यों होगी, यस, ये धीरे धीरे क्या करती है, यहां से ये आई और यहां से ये आई, ये नोट्स ऑफ रेनवियर को भी कवर कर लेती है, इसलिए ये नोट्स ऑफ रेनवियर पर भी होती है और स्वान सेल की तो कवरिंग हैगी, ठीक है, होती है, ठीक है, तो ये समझ में आया भाई, नोट्स ऑफ रेनबियर क्या होते हैं, मालिन शीट क्या है, इसको डिटेल में बताने वाला हूं, स्वान सेल क्या है, ठीक है, न्यूरीलेमा क्या होती है, और ऐसे ही होती है एक्सोन की अपनी खुद की लेयर्स को बोलते हैं एक्सोलेमा, एक्सोलेमा, कवरिंग ऑफ एक्सोन, कवरिंग ऑफ एक्सोन, तो एक्सोन की जो कवरिंग है वो एक्सोलेमा है, ठीक है, और स्वान सेल की जो कवरिंग है वो न्यूरीलेमा है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, तो जहां स्वान सेल होंगे वहां न्यूरीलेमा होगी, जहां स्वान सेल नहीं होंगे वहां न्यूरीलेमा भी नहीं होगी, पर स्वान सेल के साथ साथ ये नोट्स ऑफ रेनबियर पर भी प्रेजेंट होती है, अब बताओ,
मैं बहुत रिपीट कर करके बहुत धीमे धीमे पढ़ा रहा हूं, ठीक है, बहुत धीमे, बहुत स्लो, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं मैं आपको, एक बार रिपीट कर देता हूं। ये सेल है, सेल के ये डेंड्रॉन है, ये एक्सॉन है। डेंड्रॉन की अगर मैं बात करूं तो मैं लिख दिया है, एक्सॉन लिख दिया है। अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, कणिकाएं, इनको निजस ग्रेन्यूल बोलते हैं, ग्रे कलर के होते हैं। अंदर कुछ फाइबर्स देखने को मिल रहे हैं, इनको न्यूरोफाइब्रिल बोलते हैं। एक्सॉन की जो नेक होती है, ठीक है, इसको एक्सॉन हिल ऑक बोलते हैं। इसके अंदर निजस ग्रेन्यूल नहीं होते। ये वाला पार्ट खत्म। अगर मैं नीचे वाले पार्ट की बात करता हूं, ये एक्सॉन है। एक्सॉन को इंसुलेटेड बनाने के लिए, जैसे तार होते हैं, तार, वायर, ठीक है, मान के चलो, ठीक है, ये वायर है। ऊपर क्या है, एक इंसुलेटेड लेयर है प्लास्टिक का, पॉलीमर। जब तक ये लेयर है मुझे करंट नहीं लगेगा। अगर मैं इसको काट दूं, ठीक है, और वायर को डायरेक्टली टच करूं, ठीक है, कनेक्शन करके, तो मुझे इसमें करंट आ जाएगा, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो ऊपर एक इंसुलेटेड लेयर है, जो कह सकते हो कंडक्टिविटी, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो कंडक्शन हो पा रहा है इनके फ्लो होने की वजह से, उसको सुनिश्चित करती है, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो उन इंसुलेटेड लेयर कंडक्शन में जो हीट जनरेट होती है उसके लॉस को बचाती है, ठीक है, समझ रहे हो। तो एक इंसुलेटेड लेयर बनती है, इसको क्या बोलते हैं हम, मालिन शीट। कौन बनाता है इस इंसुलेटेड लेयर मालिन शीट को, स्वान सेल बनाते हैं, ठीक है। स्वान सेल की कवरिंग को क्या बोलते हैं, न्यूरीलेमा, ठीक है। और दो मालिन शीट के बीच के गैप को, स्वान सेल के बीच के गैप को नहीं, दो मालिन शीट के बीच के गैप को हम नोट्स ऑफ रेनबियर बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है। तो न्यूरीलेमा वहां होगी जहां स्वान सेल होंगे, ठीक है। यानी परिधीय तंत्र का तंत्र, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरीलेमा होगी, क्योंकि पीएनएस के अंदर स्वान सेल होते हैं, सीएनएस के अंदर स्वान सेल नहीं होते, इसलिए न्यूरीलेमा भी सीएनएस में नहीं होगी, पर स्वान सेल के ऊपर होगी पीएनएस के अंदर, और नोट्स ऑफ रेनबियर में भी होगी पीएनएस के अंदर, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, यहां तक कोई डाउट। ऐसे ही एक्सोन की अपनी खुद की लेयर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा। यहां तक कोई डाउट शाउट है तो मुझे बताओ। स्वान सेल आपकी मैंने क्लियर करा दी है, ठीक है। नोट्स ऑफ रेनबियर मैंने क्लियर करा दी है। मालिन शीट आपकी क्लियर हो गई। साइटोन, डेंड्रोन, एक्सोन वाला पार्ट क्लियर हो गया। जितने फ्यूचर में क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैंने बता दिए। यहां तक कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कुछ भी। कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। बीएमएस, ओके, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, एक चीज और बताऊंगा। ये जो दिख रहा है ना, ये है टर्मिनल एक्सोन। ये क्या है, टर्मिनल एक्सोन। ये क्या है, टर्मिनल एक्सोन। एक्सोन का टर्मिनल वाला पार्ट है, अंत, छोर, टर्मिनल, टर्मिनेटर, बीएमएस। बहुत बढ़िया, ठीक है। टर्मिनल एक्सोन ना, छोटे छोटे बल्ब जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, छोटे छोटे बल्ब, ठीक है, ये छोटे छोटे बल्ब जैसे स्ट्रक्चर, इसको नोब्स बोलते हैं, प्री सिनेप्टिक नोब्स, क्योंकि ये न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के संग सिनेप्सिस करता है, जुड़ता है, तो उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। ये सब प्री सिनेप्टिक नोव हैं जिसके अंदर न्यूरो भरे होते हैं। इसको मैं आगे बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। प्री सिनेप्टिक नोव, इसमें क्या भरा होता है, इसमें होते हैं कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर। अब बताओ, ये कंप्लीट हो गया यहां आकर के, स्ट्रक्चर क्लियर है। अब स्ट्रक्चर के अंदर एक दो चीजें मैं एडिशनल आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, ठीक है। एक तो, ठीक है, निजल्स ग्रेन्यूल को डिटेल में समझाने वाला हूं। यहां तक कोई डाउट शाउट है तो मुझे बताओ। हाँ,
नेक्स्ट, अरे देखो, अब सबसे पहले बात करूंगा नेजल ग्रेन्यूल की, ठीक है। अगर मैं नेजल्स ग्रेन्यूल की बात करता हूं, कैसा कलर होता है? ग्रे कलर के होते हैं। तभी तो आपने सुना होगा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, ठीक है। ग्रे मैटर का मतलब है जहां नेजल्स ग्रेन्यूल भरे पड़े रहते हैं वो ग्रे अपीयरेंस देता है, और जहां पर माइलिनेटेड न्यूरॉन के एक्सॉन होते हैं उसको हम व्हाइट मैटर बोलते हैं, क्योंकि माइलिनेटेड एक्सॉन व्हाइट व्हाइट अपीयरेंस लाते हैं और नेजल्स ग्रेन्यूल ग्रे अपीयरेंस लाते हैं। क्लियर है बिल्कुल? समझे या नहीं समझे? आ जाओ। अगर मैं नेजल्स ग्रेन्यूल की बात करता हूं तो दो तीन क्वेश्चन बनते हैं नेजल्स ग्रेन्यूल के ऊपर। ये क्या है? इट इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। कैसे बनते हैं? फॉर्म्ड बाय कैसे बन रहे हैं? आप बोलोगे दो चीजों के मिलने से बनते हैं, क्या क्या? एक तो ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और किसके मिलने से बन रहे हैं? ठीक है, प्लस राइबोसोम, राइबोसोम्स। और आप जानते हो वही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके से होगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें राइबोसोम की यूनिट्स जुड़े हुए होंगे इस तरीके से, ठीक है। और ये क्या है? इट इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जहां पर भी ये स्ट्रक्चर मिल जाएंगे तो इसलिए आप बोल सकते हो नेजल्स ग्रेन्यूल क्या है? इट इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन के निर्माण की जगह है जहां प्रोटीन का निर्माण होता है। समझ रहे हो? ये प्रोटीन के निर्माण की जगह है जहां प्रोटीन का निर्माण होता है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, नेजल्स ग्रेन्यूल किस कहां मिलते हैं? इनकी पोजीशन क्या है? पोजीशन कहां होते हैं, कहां नहीं होते? प्रेजेंट इन, एब्सेंट इन। अभी बताया था मैंने, साइटोन में होते हैं, डेंड्रोन में होते हैं, कहां नहीं होते? एक्सॉन, हिल ऑक एंड एक्सॉन में नहीं होते। एक्सॉन, हिल ऑक और एक्सॉन में नहीं होते, ठीक है। साइटोन और डेंड्रोन में होते हैं। तो ये दो तीन पॉइंट्स ध्यान रखने हैं आपको, निजल्स ग्रेन्यूल से रिलेटेड है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बताया अगली हम बात करने वाले हैं मालिन शीट, ठीक है, जो एक इंसुलेटेड लेयर है, मालिन शीट। माइलिन शीट एक इंसुलेटेड, समझ रहे हो ना, ऊष्मा की कुचालक इंसुलेटेड लेयर है। इंसुलेटेड लेयर है, ठीक है। अगर हम मालिन शीट की बात करते हैं जो इंसुलेटेड लेयर है, अब इस पर क्वेश्चन कितने जबरदस्त बनते हैं देखो। पहला क्वेश्चन आएगा कहां होती है और कहां नहीं होती। अब देखो, अगर मैं मालिन शीट की बात करता हूं जो एक इंसुलेटेड लेयर है, ये सीएनएस में भी होती है और ये पीएनएस में भी होती है। सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये
इट इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, अभी अगली क्लास में आएगा पूरा डिटेल। नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है जो आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बॉडी ऑर्गन से जोड़ता है। इसका भी फॉर्मेशन यानी इसको भी आप डिवाइड कर सकते हो दो पार्ट में। इसमें एक होता है एस एन एस सिमेट्रिक नर्वस सिस्टम, एक होता है ए एन एस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अगली क्लास में यही सब डिटेल में समझाने वाला हूं, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं क्या यहां मालिन शीट होती है, यहां पर भी होती है, यहां पर भी होती है, पर यहां पर मोस्टली न्यूरॉन्स में मालिन शीट होती है, यानी नॉन मालिनेटेड भी मिल जाते हैं पर मोस्टली न्यूरॉन्स आर माइलिनेटेड। मोस्टली बोला है मैंने, ऑल या नन नहीं बोला, ठीक है। यानी इसमें कुछ न्यूरॉन नॉन माइलिनेटेड भी होते हैं, बट यहां पर अगर देखोगे ना तो लगभग दोनों टाइप के न्यूरॉन बराबर बराबर ही देखने को मिल जाते हैं। यानी यहां पर आपको मालिनेटेड और नॉन मालिनेटेड दोनों टाइप के न्यूरॉन देखने को मिल जाते हैं। मालिनेटेड और नॉन मालिनेटेड। तो मालिनेटेड और नॉन मालिनेटेड दोनों टाइप के न्यूरॉन देखने को मिल जाते हैं पीएनएस के अंदर। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो यहां मालिन शीट कौन बनाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मालिन शीट श्वान सेल नहीं बनाते। मालिन शीट फॉर्म बाय, आप बोलोगे स्वान सॉरी ओलिगोडेंड्रो, ये बहुत बार पूछा गया है। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल बनाते हैं, जबकि यहां मालिन शीट कौन बनाएगा? इन दोनों के केस में, ठीक है। यानी स्वान सेल दोनों जगह मिलते हैं, इसके अंदर भी स्वान सेल होते हैं, स्वान सेल्स यहां नॉन मालिनेटेड न्यूरॉन में स्वान सेल प्रेजेंट होते हैं, पर मालिन शीट नहीं होती। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि स्वान सेल मिल रहे हैं तो मालिन शीट भी मिलेगी। नॉन मालिनेटेड न्यूरॉन के अंदर अक्सर कर ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी डायग्राम में सब सारे पॉइंट ऐड करूंगा मैं, ठीक है। एक पॉइंट और ऐड करूंगा इसके अंदर। अगर मैं पूछूं जो ऑलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स होते हैं, ठीक है, ऑलिगोडेंड्रोसाइट सेल कॉन्टिन्यूअस मालिन शीट, ठीक है, यहां पर कॉन्टिन्यूअस मालिन शीट होती है। विद फ्यू नोट्स ऑफ रेनवियर, बहुत कम होते हैं, जबकि यहां पर डिसकंटिन्यूअस मालिन शीट होती है। विद मैनी नोट्स ऑफ रेनवियर, जबकि यहां पर नोट्स ऑफ रेनवियर नहीं होते, मालिन शीट नहीं होती, स्वान सेल होते हैं। इसको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा तो समझ में अच्छे से आएगा। तो इधर तो हम बात करेंगे सीएनएस की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इधर हम बात कर रहे हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहां मैं मालिनेटेड और नॉन मालिनेटेड न्यूरॉन की बात कर रहा हूं।
नन मालिनेटेड, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो गए, इधर मालिनेटेड की बात चल रही थी। ठीक है, और अभी अभी मैंने जस्ट बताया आपको, ये है हमारा केंद्रीय तंत्र का तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये एक्सॉन, चलेगा। देखो, ये एक्सॉन है, इन पर छोटे छोटे चैनल्स होते हैं, इनकी पूरी बॉडी पर छोटे छोटे चैनल्स होंगे, छोटे छोटे, जिससे आयन का धीरे धीरे ट्रांसफर होता रहता है, ऊपर से बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, सभी के ऊपर होते हैं, सभी के ऊपर होते हैं छोटे छोटे चैनल्स, जिनसे बाहर से आयन अंदर आते हैं, अंदर से आयन्स बाहर जाते हैं, जिसकी वजह से कंडक्शन हो पाता है। ये छोटे छोटे चैनल सभी के ऊपर होते हैं, हर एक्सॉन के ऊपर चैनल्स होते हैं, जिनकी वजह से आयंस का मूवमेंट होता है, चार्ज जनरेट होता है, और जो कंडक्शन कराते हैं। अब समझना एक एक चीज, ठीक है। मैंने अभी से पहली स्लाइड में बताया था कि यहां पर ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल मालिन शीट बनाते हैं, यहां स्वान सेल मालिन शीट बनाते हैं, यहां स्वान सेल होते हैं पर मालिन शीट नहीं बनाते। तो अब डायग्रामेटिकली समझ में आएगा। सबसे पहले मैं मालिन शीट की बात करूंगा। सबसे पहले मैं मालिन शीट की बात करूंगा। कैसे कलर की होगी? व्हाइट कलर की। ये व्हाइट कलर की मालिन शीट देखो यहां बन रही है, पर कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है पूरी की पूरी है, ये ऐसे पूरी कॉन्टिन्यूअस मालिन शीट है। जबकि यहां देखोगे ना तो मालिन शीट छोटे छोटे टुकड़ों में है, ऐसे। यानी डिसकंटिन्यूअस मालिन शीट, 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 डिसकंटिन्यूअस मालिन शीट। समझ रहे ना मेरी बात? तो यहां मालिन शीट डिसकंटिन्यूअस है, यह मालिन शीट डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस मालिन शीट। ठीक है, समझना मेरी बात। और इस मालिन शीट को बनाने के लिए यहां जो सेल्स होते हैं वो कौन से सेल्स होंगे इसके ऊपर? ये कौन से सेल्स हैं? स्वान सेल्स, स्वान सेल जो स्मालिन शीट को सीक्रेट कर रहे हैं, स्वान सेल जो स्मालिन शीट को सीक्रेट कर रहे हैं, जो स्मालिन शीट को सीक्रेट कर रहे हैं एक्सोन के ऊपर, इसको इंसुलेटेड बना रहे हैं। जबकि ध्यान से देखोगे ना तो यहां स्वान सेल तो है, स्वान सेल तो है, पर इन्होंने इंसुलेटेड लेयर को नहीं बनाया। समझ रहे हो? स्वान सेल प्रेजेंट है पर इन्होंने इंसुलेटेड लेयर नहीं बनाई। ठीक है, ऐसे ही यहां जो सेल होंगे डिफरेंट टाइप के होंगे, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। ये सेल कैसे होते हैं? स्टार शेप में होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, लाइक अ स्टार फिश, ऐसे ऐसे। ये इनका न्यूक्लियस है। इनकी बहुत सारे आर्म्स होते हैं। देखो इसका एक आर्म्स ये आया, ये आया, और इसने क्या काम किया? इस पूरे न्यूरॉन को रैप कर लिया। समझना, ये सिंगल आर्म ने इस पूरे न्यूरॉन को रैप कर लिया और एक कॉन्टिन्यूअस मालिन शीट सीक्रेट कर दी। समझना, ये इसी का आर्म, ऐसे ही एक बार में एक नहीं, ये किसी और न्यूरॉन को मालिनेट करेगी, ये किसी और न्यूरॉन को मालिनेट करेगी। आप समझ रहे हो? ये एक सेल एक बार में
कई न्यूरॉन को मालिनेट कर सकती है, पर ये कई सेल मिलकर के एक न्यूरॉन को मालिनेट करते हैं। मैं लिख दे रहा हूं ये वाली बात। तो ये क्या है? ये है ओलिगो, ओलिगो, ओलिगो डेंड्रोसाइट। समझ रहे हो? जबकि ये जो दिख रहे हैं आपको पिंक कलर के, ये कौन है? स्वान सेल। ये कौन है? स्वान सेल। जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको दोनों के अंदर, ये व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दोनों के अंदर है। ये क्या है? मालिन शीट, मालिन शीट। अंतर इतना है, ये कॉन्टिन्यूस मालिन शीट है, ये डिसकॉन्टिन्यूस मालिन शीट है। ठीक है? और इसकी वजह से भाई कौन से चैनल ओपन होंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, समझ नहीं होगी आपको। ठीक है? यहां के चैनल ओपन है तो यहां पर चार्ज चेंज हो जाएगा, बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव। और जहां इंसुलेटेड लेयर आ गई वहां चार्ज सरफेस पर नहीं आ पाएगा। जहां इंसुलेटेड लेयर है वहां चार्ज नहीं आ पाएगा। देखो बीच में, देखो यहां पर एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, तो यहां बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। तो जहां पर नॉन इंसुलेटेड एरिया है सिर्फ वही चार्ज चेंज होगा। बाहर पॉजिटिव, बाहर पॉजिटिव, बाहर पॉजिटिव, बाहर पॉजिटिव, बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव। जो इंसुलेटेड एरिया है वहां पर चार्ज चेंज नहीं होगा। पर यहां तो इंसुलेटेड एरिया ही नहीं है, यहां टोटल टोटल आउटर सरफेस कैसी होगी? पॉजिटिव। टोटल आउटर सरफेस कैसी होगी? पॉजिटिव। समझना, टोटल आउटर सरफेस कैसी होगी? पॉजिटिव। टोटल आउटर सरफेस पॉजिटिव होगी और टोटल इनर सरफेस नेगेटिव होगी, क्योंकि यहां कोई भी इंसुलेटेड लेयर नहीं है। मालिन शीट है पर इन्होंने स्वान सेल को नहीं बनाया। तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहां देखने को मिल सकता है? ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में देखने को मिल सकता है अभी आपको। यानी अभी हमारे अंदर और इवोल्यूशन होने को बचा है। समझ रहे हो? अगर मैं इन्वर्टिव रेट की बात करता हूं, अकशेरुकी की, इन्वर्टिव रेट के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं ना वो नॉन मालिनेटेड होते हैं, नॉन मालिनेटेड। हमारे अंदर मालिनेटेड और नॉन मालिनेटेड दोनों टाइप के होते हैं, दोनों टाइप के। ठीक है? समझना मेरी बात। यानी फ्यूचर में जो नॉन मालिनेटेड न्यूरॉन है ये भी मालिनेटेड हो सकते हैं, क्योंकि स्वान सेल तो बैठे हैं ना इनके पास, पर अभी ये एक्टिव नहीं है। हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक कांस्टेंट स्पीड से चलता है। समझ रहे हो? क्योंकि मालिन शीट के बनते ही कंडक्शन स्पीड फास्ट हो जाएगी, तो आगे फ्यूचर में जो इवोल्यूशन होना है उसमें कंडक्शन स्पीड हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी फास्ट होने वाली है। समझ रहे हो? यानी हम और इवॉल्व हो जाएंगे, हमारे ऑर्गन और इवॉल्व हो जाएंगे, हमारा इंटरनल सिस्टम और इवॉल्व हो जाएगा। यही इवोल्यूशन है। समझे या नहीं समझे? तो यही इवोल्यूशन है। यहां सिंगल ऑलिगो, ठीक है, सेवरल न्यूरॉन को मालिनेट कर सकती है, या कई स्वान सेल मिलकर के एक न्यूरॉन को मालिनेट करते हैं। मैं लिख देता हूं, सिंगल ऑलिगो मालिनेट सेवरल न्यूरॉन। बट ऐसा यहां पर नहीं है। यहां पर क्या है पीएनएस के अंदर? मैनी स्वान सेल्स मालिनेट सिंगल न्यूरॉन। एक न्यूरॉन को मालिनेट करने के लिए कई स्वान सेल मिलकर के काम करते हैं। समझ में आया नहीं आया? अब सुनो, कंडक्शन कहां होगा? सिर्फ छोर पर। तो यहां से कंडक्शन सीधा यहां पर होगा, यहां से कंडक्शन सीधा यहां पर होगा। ठीक है? जबकि यहां कंडक्शन कैसे होगा? यहां से यहां जंप। समझना, कलर चेंज करता हूं। यहां से यहां जंप, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यानी जंप करता हुआ। इसको बोलते हैं साल्टेटरी जंपिंग टाइप, साल्टेटरी कंडक्शन देखने को मिल रहा है। इसको क्या बोलते हैं? जंपिंग टाइप कंडक्शन हो रहा है, साल्टेटरी कंडक्शन, साल्टेटरी कंडक्शन।
तो जहां पर डिसकंटिन्यूअस मालिन शीट होगी ना, तो वहां पर साल्टेटरी कंडक्शन होगा, ठीक है। और यहां साल्टेटरी नहीं होगा, पूरे न्यूरॉन पर कंडक्शन होगा, पूरे न्यूरॉन पर कंडक्शन होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे यहां से वहां जाना है और ये जंप लगाई मैंने, यहां से यहां पहुंच गया, ये मेरी एक स्पीड है, नंबर 1। सेकंड क्या है, मैं उछल उछल के जा रहा हूं, उछल उछल के जा रहा हूं, ये दूसरा तरीका है मेरा। तीसरे तरीके में कदम कदम मिला मिला के जा रहा हूं, कदम कदम मिला मिला के जा रहा हूं, कदम कदम मिला मिला के जा रहा हूं। तो बताओ मेरी स्पीड फास्टेस्ट पहले वाले रूट पे होगी, सेकंड वाले पे होगी, या थर्ड वाले पर होगी? फास्टेस्ट। भाई बजरंग बली की तरह मैंने ये जंप लगाई। अब मैं क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे उछल उछल के चल रहा हूं, ठीक है। नहीं, बच्चे जंप करते हुए जाते हैं, ये मैं एक एक कदम मिला मिला के चल रहा हूं। बताओ मेरी स्पीड फास्टेस्ट किस में होगी, 1 या 3? कई बच्चे 3 लिख रहे हैं। भाई 3 दिमाग तो लगाओ, 3 का है बात में भाई। यहां से यहां मुझे जाना है, तुम्हारे सामने देखो, यहां से यहां जाना है, कदम से कदम मिला मिला के चल रहा हूं, कदम से कदम मिला मिला के चल रहा हूं, ठीक है। मतलब प्लास्टर में चलवा रहे हो, ठीक है, कोई नहीं। अब बताओ, अब मैं उछल नहीं पाऊंगा, समझना, मैं उछल के यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है, या ऐसे उछल उछल के जा रहा हूं। तो बताओ सबसे कम टाइम कैसे लगेगा? सीधी सी बात है भाई, यहां से यहां पहुंच गया, सबसे फास्टेस्ट कंडक्शन की स्पीड पहले वाले में होगी। कंडक्शन स्पीड कोई पूछेगा किसमें, कॉन्टिन्यूस वाली शीट जहां होगी। यहां पर कंडक्शन स्पीड के लिए पूछूं अगर मैं, कंडक्शन स्पीड, तो मैं बेटा वो चीजें तुम्हें वास्तव में बायोलॉजी सिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। खाली एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन रीड करके पढ़ा रहा होता ना, तो बस कंफ्यूजन के सागर में मजा तो आ रहा होता, पर गोते लगा रहे होते। कंडक्शन स्पीड क्या होगी, फास्टेस्ट, फास्टेस्ट। इस साल जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं बस वो याद रखेंगे और याद रख रहे हैं, ठीक है। फोन आते हैं, सर यू यू, मतलब मजा आ रहा है कि पूछो ही मत। अब समझ में आ रहा है कि हाँ सर चीजें जरूरी थी। फास्टेस्ट, ये क्या है, फास्ट, ये स्लो। बस का मतलब नहीं मैं आपको एमबीबीएस का पढ़ा रहा हूं, सब एनसीईआरटी के कंसेप्ट हैं। जो बच्चा वास्तव में सीरियसली एनसीईआरटी पढ़ना जानते हैं उनको समझ में आएंगी ये सारी बातें। समझ में आ गया? तो फास्ट टेस्ट कौन सा होता है, फास्ट कौन सा होता है और स्लो कौन सा होता है? तो नॉन मालिनेटेड न्यूरॉन के अंदर कंडक्शन स्लो होगा, मालिनेटेड जो पीएनएस के अंदर है, स्वान सेल जो बना रहे हैं साल्टेटरी, ठीक है, वहां पर फास्ट होगा। और जहां कॉन्टिन्यूस मालिन शीट दिख रही है आपको, बस थोड़ा सा नोट्स ऑफ रेनवियर फ्यू है, कम है, यहां ज्यादा है, वहां है ही नहीं। अभी मैंने बोला था दो स्वान सेल के बीच के पार्ट को आप नोट्स ऑफ रेनवियर नहीं बोलोगे, समझ रहे हो ना? दो स्वान सेल के बीच के पार्ट को आप नोट्स ऑफ रेनवियर नहीं बोलोगे, दो मालिन शीट के बीच के पार्ट को आप नोट्स ऑफ रेनवियर बोलोगे। यानी यहां पर अगर मैं बात करूं ना, तो नोट्स ऑफ रेनवियर के अंदर होते ही नहीं है। यहां नहीं होते नोट्स ऑफ रेनवियर, एब्सेंट होते हैं इनके अंदर, समझ रहे हो? नॉन मालिनेटेड न्यूरॉन के अंदर नोट्स ऑफ रेनवियर नहीं होते, यहां बहुत सारे होते हैं, यहां बहुत कम होते हैं। मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है। क्या लिखा है मैंने, कॉन्टिन्यूस वाली शीट विद फ्यू नोट्स ऑफ रेनवियर, डिसकंटिन्यूस वाली शीट विद मेनी नोट्स ऑफ रेनवियर, और यहां नोट्स ऑफ रेनवियर एब्सेंट होंगे। नोट्स ऑफ रेनवियर यहां पर एब्सेंट है ही नहीं। अब बताओ ये कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया, मालिन शीट वाला कंसेप्ट? ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, पूरा पूरा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन विद कंसेप्ट, एक एक कंसेप्ट मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। आग होती तो लगा देते। कहते हो सर एनर्जी, तुम एनर्जी देते नहीं हो, फिर एनर्जी कहां से आएगी? एनर्जी दो तो एनर्जी, भाई कहते ना कुएं में जैसी आवाज डालोगे वही रिफ्लेक्ट करेगी। एनर्जी दोगे एनर्जी मिलेगी, समझ रहे हो? पॉजिटिविटी दोगे पॉजिटिविटी मिलेगी, निगेटिविटी दोगे तो निगेटिविटी मिलेगी, समझ रहे हो? हम जैसे थॉट क्रिएट करते हैं वही रिफ्लेक्शन हमारी तरफ होता है।
बीएमएस दोगे, बीएमएस मिलेगा। समझे? बहुत बढ़िया, लग रही है आग, फायर, ये बात। चलो बहुत बढ़िया, सुपर सुपर सुपर। अब बात करेंगे, ये वाली बात हो गई टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। क्लियर है बिल्कुल? अच्छा एक चीज और बता दूं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के लिए, एक क्वेश्चन ये भी आता है कंडक्शन ऑफ इम्पल्स वाला, आए वो क्वेश्चन है। हाँ, डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। डायरेक्शन बताओ इसका। ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स जो होता है ना, ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही दिशा में, यूनी डायरेक्शनल। कैसे होता है भाई? ऐसे होता है, अब देखो ये मान लो डेंड्रॉन है, ये टर्मिनल एक्सॉन है, प्री सिनेप्टिक नोव, समझना, न्यूक्लियस, ये डेंड्रॉन के ब्रांच पैटर्न है। ठीक है, अब ये दूसरा न्यूरॉन आएगा, उसका एक डेंड्रॉन होगा, ये डेंड्रॉन, एक को थोड़ा बड़ा बना के दिखाना पड़ेगा, एक के साइज को थोड़ा मैं एनलार्ज कर रहा हूं। क्यों होती है ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल? समझना मेरी बात, ये सनैप्स होते हैं, क्या होते हैं? सनैप्स, ये सनैप्स हैं, जहां दो न्यूरॉन जुड़ रहे हैं ना, इसको सनैप्स बोलते हैं। सनैप्स, समझना, इसमें डायरेक्शन क्या होता है? हमेशा डेंड्रॉन से साइटोन की तरफ कंडक्शन जाता है, फिर साइटोन से एक्सॉन की तरफ, ऐसे कंडक्शन मूव होता है। ठीक है, अब ये कहेंगे टर्मिनल एक्सॉन, ये क्या होगा? डेंड्रॉन। देखो क्या खास बात है, ऑलवेज न्यूरॉन के अंदर देखोगे ना, जो टर्मिनल एक्सॉन होंगे ना, इनके पास होंगे न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, जो कि डेंड्रॉन के पास क्या होंगे? डेंड्रॉन के पास क्या होंगे? रिसेप्टर, रिसेप्टर। ये फिक्स होता है, यहां से न्यूरो ट्रांसमीटर वेसाइकल्स क्या रिलीज करेंगे, ये वेसाइकल्स न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करेंगे, ये न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करेंगे, जो इन रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। तब सिग्नल कहां से कहां जाएगा? सिग्नल इससे इसके पास जाएगा। तो सिग्नल हमेशा कैसे मूव करता है? सिग्नल हमेशा, समझना,
इन न्यूरोट्रांसमीटर ने क्या काम किया, सिग्नल को कहां पहुंचाया, डेंड्रॉन के पास, फिर डेंड्रॉन से कहां गया, साइटोन, साइटोन से कहां गया, एक्सॉन, फिर एक्सॉन से कहां जाएगा, डेंड्रॉन, डेंड्रॉन से कहां जाएगा, साइटोन, साइटोन से कहां जाएगा, अगेन एक्सॉन। तो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल होता है, कहां से कहां, आप बोलोगे डेंड्रॉन से साइटोन से एक्सॉन, से डेंड्रॉन से साइटोन से एक्सॉन। ऐसा क्यों होता है, आप बोलोगे हमेशा टर्मिनल एक्सोन के पास, इसको प्री सिनेप्टिक नोव बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, और पोस्ट सिनेप्टिक नोव, पोस्ट सिनेप्टिक नोव, केएनओबी, इनको डेंड्रॉन बोलते हैं, इनके पास रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। इसलिए यूनिडायरेक्शनल ऐसे जा सकता है पर ऐसे नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि इनके पास न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होते, इनके पास रिसेप्टर नहीं होते। इसलिए कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स ऑलवेज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है। समझ में आई या नहीं आई ये बताओ, यस या नो। आप समझ रहे हो, एक्सोन के अंदर से कोई मतलब नहीं है ना, हमें तो ये दिमाग में रखना पड़ेगा यूनिडायरेक्शनल के लिए कि किसके पास न्यूरो ट्रांसमीटर है। अगर न्यूरो ट्रांसमीटर दोनों जगह होते, रिसेप्टर दोनों जगह होते, तो दोनों जगह सिग्नल जा सकता था, ठीक है। पर यहां न्यूरो ट्रांसमीटर होते, यहां रिसेप्टर होते, तो यहां से यहां जाता, या यहां से, आप समझ रहे हो, ऐसे में यहां से यहां आएगा। तो डेंड्रॉन, डेंड्रॉन से साइटोन में गया, साइटोन फिर कहां पहुंचा देगा इसको, टर्मिनल एक्सोन के अंदर, फिर डेंड्रॉन, फिर साइटोन, फिर एक्सोन। तो ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल होता है। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट शाउट, यूनी डायरेक्शनल क्यों बोला, समझ में आ गया, ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल। ओके, बहुत बढ़िया, बीएमएस, सुपर। पोस्ट सिनेप्टिक नोव आगे पढ़ाने वाला हूं डिटेल में, ठीक है। पोस्ट सिनेप्टिक नोव, ये सिनेप्स है, तो सिनेप्स में ये क्या होता है, प्री सिनेप्टिक नोव, प्री प्री सिनेप्टिक नोव, के एन ओ बी। तो ये क्या हो गया, पोस्ट सिनेप्टिक नोव, शॉर्ट में एक जैसे ही लिखेंगे इसको, प्री एंड पोस्ट, पहले वाला दूसरा वाला, प्री सिनेप्टिक नोव, पोस्ट सिनेप्टिक नोव, या टर्मिनल एक्सोन, डेंड्रोन, ऐसे याद रख लो, डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा ये मैं सिनेप्स के अंदर। तो ये हो गया कंडक्शन ऑफ द निम्बस ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन कई प्रकार के हो सकते हैं, एनसीईआरटी ने दे भी रखा है इसके बारे में, समझना मेरी बात, एनसीईआरटी बताते भी है इसके बारे में, मैं नहीं दिख रहा, एनसीईआरटी बताती भी है इसके बारे में, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रा में किस टाइप के न्यूरॉन डेवलप हुए थे, ए पोलर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, याद आ गया, ए पोलर, जिनमें कोई पोलैरिटी नहीं थी। और पोलैरिटी बनाता कौन है, पोलैरिटी बनाते हैं डेंड्रॉन और एक्सॉन। अगर एक भी डेंड्रॉन एक्सॉन नहीं है, सिर्फ साइटोन ही साइटोन है, उनमें छोटे छोटे प्रोसेस निकले हुए हैं पूरी पूरी बॉडी पर, ठीक है, समझ रहे हो। तो ए पोलर टाइप के हैं, क्योंकि उसमें डेंड्रॉन और एक्सॉन प्रॉपर नहीं है, ठीक है। फिर आगे जाकर के यूनिपोलर आए, जो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिल जाते हैं। फिर उनसे बाइपोलर बने, जिसमें एक डेंड्रॉन एक एक्सॉन होता है, ठीक है, जो ऑलरेडी मैं आपको अभी इसी चैप्टर में रेटिना में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, ऑल फैक्ट्री में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, नोज के अंदर, आंखों के अंदर। फिर होते हैं मल्टीपोलर, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर मैंने बनाया था वो मल्टीपोलर का, इसमें कई डेंड्रॉन होते हैं, एक एक्सॉन होता है। बट हमारी एक जगह ऐसी होती है जहां स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन होते हैं, वो भी मैं कराऊंगा, ठीक है। अरे श्रुति, तुम यार कैसे पढ़ पा रहे हो मैसेज, मैं तो प्राइवेट कर दिया। डेंड्रॉन साइटोन एक्सॉन, डेंड्रॉन साइटोन एक्सॉन, बिल्कुल सही, यही डायरेक्शनल, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। चलो, अब आप टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां बात करेंगे नंबर वन, सिंपल टाइप के, ए पोलर, ए पोलर न्यूरॉन। फिर आए इसके बाद यूनिपोलर, फिर इसके बाद आए बाइपोलर,
फिर इसके बाद आए मल्टी पोलर, फिर लास्ट में पढ़ाऊंगा आपको सूडो यूनिपोलर। समझना। ठीक है, ये टाइप्स हो गए। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ए पोलर ओनली साइटोन होगा, ठीक है। यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर, सूडो यूनिपोलर। अब देखो प्रोसेस की बात करता हूं भाई। ए पोलर जिसके पास ना तो डेंड्रॉन है ना एक्सोन है, ओनली साइटोन है। यूनिपोलर, समझना, इनके पास एक्सोन तो है, अर्ली एम्ब्रियो में बनते हैं ऐसे, फिर आगे जाकर के यही बाइपोलर मल्टीपोलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर देखने को मिलते हैं बाइपोलर। बाइपोलर का मतलब क्या है, एक तो डेंड्रॉन होगा इनके पास, ब्रांच स्ट्रक्चर है डेंड्रॉन, एक इनके पास एक्सोन भी होगा। फिर आएंगे मल्टीपोलर। मल्टीपोलर का मतलब है जिनके पास डेंड्रॉन बहुत सारे हैं, एक एक्सोन भी है इनके पास, जो हम पढ़े हैं अब फिलहाल अभी। और फिर आता है आपका स्यूडो यूनिपोलर। क्या है भाई? स्यूडो यूनिपोलर, एक विशेष प्रकार की न्यूरॉन। देखने में लग रहे हैं यूनिपोलर, लग रहा है कि इनका एक ही ब्रांच निकल रही है, पर यही आगे जाकर के दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ऐसे ऐसे। इसकी एक पार्ट तो रिसेप्टर का काम करेगी, रिसेप्टर, डेंड्रोन की तरह बिहेव करेगी, लाइक अ डेंड्रोन। लाइक अ डेंड्रोन। क्यों? क्योंकि यहां रिसेप्टर्स लगे होते हैं इनके पास, रिसेप्टर्स। समझना, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई है, सीएनएस। और यहां होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। तो ये बिहेव करेगी एक्सोन की तरह। ये साइटोन हो गया, यानी इस साइटोन में लग रहा है यूनिपोलर है, पर एक्चुअल में यूनिपोलर नहीं है, ये डेंड्रोन और एक्सोन की तरह बिहेव कर रहे हैं। एक्सोन इसलिए बोला क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो एक्सोन के पास होते हैं। डेंड्रोन इसलिए बोला क्योंकि इनके पास रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर कोई भी स्टिमुलेशन दोगे तो ये सिग्नल सीधे कहां लेके जाएंगे, यहां से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। तो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन जो होते हैं सेंसरी नेचर के होते हैं, सिग्नल को लाने का काम करते हैं, ले जाने का नहीं करते। सिग्नल को यहां से ला रहे हैं, कहां पर? टूवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सो इट्स कॉल्ड सेंसरी। क्लियर? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। यहां पर साइटोन और एक्सोन दोनों नहीं है, यहां एक्सोन है पर साइटोन नहीं है। यहां डेंड्रोन प्लस एक्सोन दोनों है, यहां ढेरों सारे डेंड्रोन हैं पर एक्सोन भी एक होता है हमेशा। ठीक है, यहाँ डेंड्रोन एक्सोन दोनों लिख दिए। अब एग्जाम्पल पर क्वेश्चन आएगा, कहां मिलते हैं जरा बताओ, ये कहां मिलेंगे? ए पोलर प्रेजेंट इन हाइड्रा, सिलेंटेटा मतलब। ये कहां मिलेंगे? यूनिपोलर अर्ली, अर्ली एम्ब्रियो।
ये कहां मिलेंगे? बाइपोलर आई एंड नोज, डिटेल में पढ़ाऊंगा। मल्टीपोलर कहां देखने को मिलेंगे? मल्टीपोलर ये तो मोस्टली प्रेजेंट इन बॉडी में, मोस्टली यही होते हैं। सूडो यूनिपोलर कहां मिलेंगे? डॉर्सल रूट, डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड में डायग्राम बना के दिखाऊंगा। आपकी स्पाइनल कॉर्ड, पीछे स्पाइनल कॉर्ड होती है, एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखा है इसका। उसकी डॉर्सल साइड पर, डॉर्सल रूट, यहाँ पर जो डॉर्सल रूट पर न्यूरॉन्स होते हैं ना, यहाँ देखने को मिलते हैं सूडो यूनिपोलर। डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल साइड में, ठीक है। पीछे डॉर्सल होती है, आगे वेंट्रल, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है। ए पोलर कोई पोलरिटी नहीं है, यूनिपोलर सिर्फ एक एक्सॉन है, डेंड्रॉन नहीं है। बाइपोलर एक एक्सॉन एक डेंड्रॉन दोनों दिख रहे हैं। मल्टीपोलर कई डेंड्रॉन एक एक्सॉन दिख रहा है। सूडो यूनिपोलर देखने में लग रहे हैं यूनिपोलर, पर एक्चुअल में नहीं है। जो डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड को बॉडी पार्ट से जोड़ने का काम करते हैं, सिग्नल लाने में हेल्प करते हैं, सेंसरी नेचर के होते हैं, ठीक है। ये बॉडी में मोस्टली होते हैं, ये आईज और नोज में होते हैं, ये अर्ली एम्ब्रियो में होते हैं, और ये हाइड्रा के अंदर देखने को मिलते हैं। अब बताओ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन वाला पार्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब एनसीईआरटी खोल के देखो, आपका देखो एक एक लाइन क्लियर ना हो तो मुझे बताना। बताओ आई या नहीं आई? क्रिस्टल क्लियर, बीएमएस, बहुत बढ़िया, सुपर। चलो ये वाली बात तो क्लियर हो गई, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब कुछ मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, एनसीईआरटी लाइन बाइज लाइन है, ठीक है यार, करना, पर नकल मत करना यार। एक ऐसा ऐसा रीजन भी डाला है मैंने, एनसीईआरटी के पहले दूसरे सब पैरा से हैं, लास्ट में दो दिए हैं मैंने, दिमाग लगाना। इनके मैंने आंसर भी डाल दिए, पर देखना मत आंसर, ठीक है। आंसर मत देखना, ठीक है, लास्ट में लिख दिए मैंने। आंसर तब देखना जब आप फंसो, ठीक है, अपना चेक करने के बाद आंसर मत देखना, ठीक है। समझे या नहीं समझे? एनसीईआरटी लास्ट में एक बार एनसीईआरटी से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में एनसीईआरटी मिल जाएगी। हाँ ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो तो अब कल मिलते हैं, ठीक है। परसों आपकी छुट्टी होगी मुझे लग रहा है, हाँ ऑफ होगा, ठीक है। तो कल है, कल मैं इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कराने वाला हूँ, स्टार्टिंग में पूरा का पूरा न्यूरॉन की जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कंडक्टिविटी वो क्या है, कैसे काम करते हैं, चैनल्स क्या होते हैं, पंप क्या होते हैं, बेसिक सारा करा दूंगा कल मैं, ठीक है। जो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स के लिए रिक्वायर्ड होता है, यानी कंडक्शन वाला पार्ट भी हो जाएगा कल, समझ रहे हो? हाँ एनिमेशन कल दिखाऊंगा, कल आएगा एनिमेशन, ठीक है। ओके, परसों रक्षाबंधन होगा मुझे लग रहा है, उसकी ऑफ होगा आपका, ठीक है, रक्षाबंधन का है ना। चलो मतलब ऑफ का मतलब है आपका, आपके लिए ऑफ नहीं है, ठीक है, आपके लिए वो रिवीजन का दिन है, आपके लिए वो बैकलॉग कवर करने का दिन है, आपके लिए वो नोट्स कंप्लीट करने का दिन है, ठीक है। तो समझ गया ना मेरी बात? आपके लिए वो ऑफ नहीं होता, आपके लिए वो अपना रिकवर, कहते हैं हील करने का टाइम है। जो भी अपने इस ड्यूरेशन में आपके बैकलॉग आए होंगे, जो चोटें आई हैं, उनको हील करो, ठीक है, समझ रहे हो? और सब कुछ अप टू डेट चल रहा है, रिवीजन मार दो फटाफट, समझ गए ना मेरी बात? तो जब भी कोई गैप आता है, इसका मतलब आप अपने को रिकवर कर रहे हो उस समय, ठीक है, रिवीजन कर रहे हो, बैकलॉग कवर कर रहे हो। कुछ भी नहीं है तो रिवीजन कर रहे हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो फिजिक्स की, ठीक है। हाँ ओके, चलो। तो अगला जो टेस्ट होगा उसमें नर्वस सिस्टम तो पूरा नहीं देंगे अभी, अभी नर्वस सिस्टम से पहले का ही देंगे, ठीक है। और सारे बच्चों का मैं बोल रहा हूँ, प्राइम वाले बच्चों का लोकोमोशन मूवमेंट इस
वीक के एंड तक उनको मिल जाएगा एक सिंगल शॉट, ठीक है, और वही याद हो जाएगा, पक्की बात है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मजा आया नहीं आया, ठीक है। लेक्चर अपने कमेंट जरूर दिया करो लास्ट में, है ना, थोड़ा सा आइडिया लगता है कि हाँ डायरेक्शन कैसी चल रही है, सही चल रही है नहीं चल रही है, ठीक है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय 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 बाय।